हमें विश्वास है कि मकबूल जवाब दिया जाएगा। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, प्रधानमंत्री अपना दौरा पहुंचे, ये दिखा रहे हैं। लोग जो है एक ही सुर में अब एक ही आवाज में नजर आ रहे हैं। आपने नरेंद्र सचदेवा को भी सुना तो कहते हुए नजर आए कि माकूल जवाब दिया जाएगा, बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और आतंकी हमले को लेकर के लगातार जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे ग्राउंड से, किस तरीके से लगातार जो अपडेट्स है वो भी अब निकल कर सामने आ रही है। और ब्रेकिंग न्यूज जो है इस वक्त ये है कि आतंकियों ने सेल्फी भी ली है। और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले में मर गए कोलकाता के सभी जोहर के परिवार ने आप यही बताई है क्या कुछ जाहिर किया है, सुनवाते हैं आपको। तो देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और आप देखिए जो पीड़ित थे वो भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो विरोध की आवाज है वो अलग अलग जगह उठ रही है। और ऐसे में सुशील जो कि कहते हुए नजर आए, जो अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे, उन्होंने क्या कुछ बताया है और क्या कुछ समझाने का आपको। तो देखिए मृतक अतुल की भी कहानी अभी तक सामने आई है। मृतक अतुल की बेटी है, अब आप बीती बताइए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं उन पर क्या बीती, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ देखा। प्लान पे गए थे, वो हमारा तीसरा पॉइंट था। घोड़े से जा रहे थे, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम सब कुछ नया था। और फिर मिनिस्टर से बहुत बड़ा एरिया था, उधर बहुत सारी एक्टिविटीज भी चल रही थी, तो उधर हम बैठे थे, फोटोज निकाल रहे थे। फिर हम ऐसे ही बहुत देर बैठे थे एक्चुअली हम उधर। देन हम खाना भी खाए उधर। हम बस निकल ही रहे थे, तब अचानक से हमें फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। बहुत कंफ्यूज थी मैं कि क्या हो रहा है, क्यों भाग रहे थे। पर मैं भी भागी, मेरे भाई के साथ थी, मैं उनके ही पीछे थी। मैं थोड़ी देर बाद से थोड़ा उठ के देखा तो मैंने दो जन को देखा गन के साथ, जो राइफल थी उनके पास, और वो शूटिंग कर रहे थे। और पहले मेरी संजय का उन्हें शूट किया था, फिर हेमंत जोशी को शूट किया, देन मेरे पापा को शूट किया था। हम ऐसे पूरा सब देखा, तीनों को शूट करते हुए देखा, सबने हम 6 जनवरी से देखा। हम कुछ कर नहीं पाए, बट वहाँ पे बस 15-20 मिनट ही ऐसे ही रहते मॉल में थे सब। फिर बाद में वो चले गए, तब हम उठाने की कोशिश करते। अतुल की बेटी ऊंचा ने क्या कुछ बताया वो भी आपने सुना, हैरानी हुई होगी कि इस कदर भी कोई बर्बरता कर सकता है। इस तरीके से भी जो इंतहा है आतंक की वो कोई पार कर सकता है। फिलहाल की बहुत कुछ देखिए, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। आप बने रहिए जवाब दिखाते हैं। How much do you love the fan? Honestly, I love my new fans. Rather than become show. The fans हैं शो तो करेंगे। They want to meet and they listen to our text. The new generation OLED BLDC fans. Super silent performance with voice control. Cricket fans. एमडीएच का किचन की किचन में हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। फिर आज सुबह उसके बाद जो मीडिया वहां पर रिपोर्ट कर रही थी उनका भी गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। और इस वजह से क्योंकि देश में इस वक्त पहलगाम की घटना को लेकर दुख है, एक मातम है। और इस बीच पाकिस्तान हाई कमीशन में क्या पहुंच रहा है। पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, एक परिवार ये उस आतंकी हमला का शिकार यहाँ का एक नौजवान हुआ है। शुभम देवी की 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला, यह एक विध्वंस कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उठाना जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खासतौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जुर्म कांग्रेस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का निष्पादन करेगी। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, पहलगाम की तस्वीर, जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त की तस्वीर, ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जब तस्वीर सामने आई है पहलगाम हमले की, आप देख सकते हैं फायरिंग करके ये आतंकी रुके थे, समय के लिए ब्रेक स्टार्ट
गुस्से में देश मांग रहा बदला, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। इसको घर लगाओगे तो शादी करो बना नहीं, पर घर पक्का नहीं पिटेगा। रुंडा नहीं, तो घर स्ट्रॉन्ग है। रुंडा स्टील की बात एकदम सॉलिड। ऑलरेडी किसकी मदद दी? फिराज सुहाई, उसके बाद जो मीडिया वहां पर रिपोर्ट कर रही थी, उनका भी गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। और इस वजह से, क्योंकि देश में इस वक्त पहलगाम की घटना को लेकर दुख है, एक मातम है, और इस बीच पाकिस्तान हाई कमीशन में केस पहुंच रहा है। पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, राजू का एक परिवार ये उस आतंकी हमला का शिकार यहाँ का एक नौजवान हुआ शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हो गई थी, यहाँ पहलगांव का आतंकी हमला, यहाँ एक क्रूर विभत्स कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को जमा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खासतौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का निस्तारनाबूद करेगी। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, पहलगाम की तस्वीर, जिस वक्त हमला हुआ, उस वक्त की तस्वीर, ये आतंकी दिखाई जा रहा है। शुरू में भी क्योंकि अचानक से फायरिंग होती है, तो वहाँ लोग मौजूद होते हैं, पूरा एंजॉय करके आए होते हैं। ये समझ नहीं आता है कि आखिर ये अचानक से क्या हुआ है। लेकिन आतंकी फायरिंग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले का नया वीडियो है सामने, वीडियो में देख रहा हूँ, फायरिंग करते दिख रहा आतंकी, बर्बाद हमले में 28 की जान गई थी। भारत सरकार का इस अकाउंट बैन, भारत सरकार ने अकाउंट बैन करने की मांग की थी, ऐसे मांगी भारत सरकार की मांग। दिल्ली में नवाज का केस वाले जज बेगम के नरसंहार का झूठा आक्रोश, पाकिस्तान को सबक सिखाई की मांग। हमारे ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, जम्मू कश्मीर की यात्रा ना करने की सलाह दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एडवाइजरी ढेर लागत है यार, वो खड़ा रहा झाटे ढूंढ रहे। सरकारी बैठक पार्लियामेंट एनएक्सी में होगी मीटिंग, बैठक में आने के बाद किसी की सुरक्षा उपायों पर होगी चर्चा। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद, संयुक्त गतिविधि के बाद एलओसी के पास गोली मारी। पाकिस्तान से वो शख्स केक लेकर के अंदर जा रहा, ये सेलिब्रेशन किस चीज को लेकर के? हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया, उसकी सजा जरूर मिलेगी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं गुरु सीधे ग्राउंड से तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, तस्वीर देखिए। यहाँ पर आपको मैं हिंदू ही नहीं, आप मुस्लिम लोग भी नजर आ रहे होंगे। और इसके साथ साथ इसके अलावा दूसरी पिक्चर ये है कि पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, पाकिस्तान उच्च आयोग के बाहर प्रदर्शन है। और वहीं एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जो लोगों में और ज्यादा गुस्सा भर रही है। हाई कमीशन के भीतर साफ केक जो है उठाई गई है, लोगों से बातचीत करते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? जो कश्मीर में पहलगाम में जो 28 लोग मारे गए हैं हमला में और बहुत सारे जख्मी हुए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इनको सख्त सख्त सजा दी जाए। और मैं प्रधानमंत्री धर्म पूछ करके मारा गया, ये किस तरीके से बर्बरता दिखाता है एक मुस्लिम होने के नाते? मैं पाकिस्तान का उनका सख्त सख्त जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को सख्त हिंदुस्तान की तरफ से उनको जवाब दिया जाए कि ये पूछताछ करके मारा गया। क्या कहना चाहेंगे आप? एक मुस्लिम होने के नाते इस तरीके से भारत पूछ करके मारा गया, आप इसको कैसे ले रहे हैं? क्या कार्रवाई हुई? हम इस बात की निंदा करते हैं, हिंदुस्तान एक हमारी सोने की चीज ऐसी है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम आपस में भाई भाई एक प्रेम के साथ रहते हैं। और यहाँ पर आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदू भाई को मारा है, मुस्लिम समाज इस बात की निंदा करता है और विरोध करता है। जब तक चैन से नहीं बैठेगा हिंदुस्तान का नागरिक, तब तक हम उनसे हिसाब न लिया जाए। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यही अपील है, उनको जल्द से जल्द रिश्ता की जाए और उनका हिसाब लिया जाए। जो कैसे हिसाब होना चाहिए? पक्का हिसाब कैसे करें? उन्होंने कलमा पढ़ाकर हमारे हिंदू भाई को शहीद किया है। हम जय श्री राम बोलकर उन मुसलमानों को मारना चाहते थे जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को मारा। बहुत बढ़िया, मुर्दाबाद होना चाहिए, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। लेकिन अच्छी बात बोला यार, जय श्री राम बोल के कोई हिंदू धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, हमारा भारतीय भाई है, भारतीय थे, हिंदू मुसलमान नहीं थे। हम मोदी से जाना चाहते हैं, हमें वोट करते थे, हम मुसलमानों को दफन करेंगे, उनको जान से मारेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो आपके धर्म पूछ रहे हैं मारना, क्या दिखाता है? देखिए ये लोगों ने क्या है, ये वास्तव में धर्म के दुश्मन है, लोगों के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है। ऐसे लोगों को बॉर्डर में खड़ी करके तुरंत गोली मारने का आदेश सेना को देना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं। और आज यहाँ पर पाकिस्तान में देखिए, लगातार मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी कई लोग सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत निंदनीय है।
करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही खड़े होने की जरूरत नहीं है। बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देवता स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे जाने भाई और बहनों,